मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ध्यान दीजिएगा, यहां दोस्तों एक सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है 3, 5, 7, 8, 15। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क 31 और 26 पूछ रहा है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, कौन सी संख्या होगी? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और आंसर भी साथ में देने का प्रयास करिएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए क्या हो रहा है, सीरीज है, श्रृंखला में कैसे आगे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सही। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, ध्यान देने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन आंसर आप लोगों का भी सही नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, आंसर इसका कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा समझने का प्रयास करिए। यहां देखिए, अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में देखें दोस्तों, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, 7 से 8 हुआ 1 बढ़ा, 8 से 15 हुआ 7 बढ़ा। अब यहां से यहां क्या हुआ अभी पता नहीं है। 31 से 26 हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो -5 हो गया, यानी यहां पे क्या हो गया दोस्तों, घट गया। यहां तक तो दिख रहा है 2, 2, 1, 7 और -5। कोई आपको यहां पे सीक्वेंस मिल रहा है कि किस रेशियो में बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, जब ऐसे श्रृंखला आ जाए, सीरीज आ जाए और आपको दिखे नहीं कि क्या कैसे हो रहा है, तो सिंपल तरीका क्या लगाना है, एक एक संख्या छोड़ के देखना है। 3 के बाद दोस्तों 7, कहने का मतलब है 3 गुने 2, 3 दूना के 6 -1, 7 दूना के 14, ध्यान दीजिएगा -1, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 दूना के 6, ये प्लस वाला है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या हुआ है यहां पे 3 दूना के 6, ध्यान दीजिएगा 3 दूना के 6 और +1 होगा 7, ध्यान दीजिएगा 7 दूना के 14 +1, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, 2 गुना +1, ध्यान दीजिए 3 दूना के 6 +1 7, 7 दूना के 14 1 15, 15 दूना के दोस्तों क्या होगा 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो ये नहीं मिला क्वेश्चन मार्क। अब आगे वाले को देखिए दोस्तों, यहां पे 5 दूना के 10 -2 8 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 दूना के 16 -2 क्या होगा 14। अगर हम रखते हैं तो आगे देखेंगे 14 दूना के दोस्तों क्या होगा 28 और 28 में से 2 घटाएंगे 26, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या हो रहा है 14 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मार्क पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आया है दोस्तों, यहां पे बताइएगा 14 आया है। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिए ये जो श्रृंखला है ये 2 पार्ट में चल रहा है। 3 दूना के 6 1 7, 7 दूना के 14 1 15, 15 दूना के 30 1 31। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ठीक है, इससे चले 5 दूना के 10 -2, 8 दूना के 16 -2, ध्यान दीजिएगा 14 हो गया, 14 दूना के 28 -2 26। समझ रहे हैं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 होगा। जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सीरीज श्रृंखला यहां पे सीक्वेंस इसका ना मिले और आगे जाके माइनस हो रहा हो, या कभी संख्याएं बढ़ रही हो घट रही हो, बढ़ रही हो घट रही हो, इस दशा में क्या करते हैं, एक एक संख्या को छोड़ के आप देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे और आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत सही। जितने भी स्टूडेंट का 14 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। ये जो क्वेश्चन है दूसरा दोस्तों, हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नया टाइप का है। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो इस टाइम एग्जाम हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद
पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ऐसे सिंपल भाषा में इसको ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे 6472 को 25 लिखा है, ध्यान दीजिए। 7343 को क्या लिखा है, 41 लिखा है। तो हम दोस्तों यहाँ पे हम लोगों से ये पूछ रहा है 6582 को हम क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है और तीसरा क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर दीजिए एक बार। सभी स्टूडेंट पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पहले देखिए 6472 को क्या करे कि 25 हो जाए। सोचने का तरीका पहले सीखिए, सोचने का तरीका सीखिए। ध्यान दीजिए, आप ऐसे सोच सकते हैं 6472 को हम क्या करें 25 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं 6 4 10, 10 7 17 और 17 2 19 हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 19 में अगर 6 जोड़ेंगे 25 होगा, 7 3 10 4 14, 14 3 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 41 होगा, नहीं। यानी प्रश्न क्या हो रहा है, ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये प्रश्न सॉल्व होगा कैसे, ध्यान दीजिए। और इन्हीं संख्याओं को ही कुछ करके 25 लाना है। ध्यान दीजिए, सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 6 4 है ना, 6 4 का अंतर दोस्तों क्या होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 2 का अंतर क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और इसी 25 को यहां पे लिख दिया 2 5। समझ रहे हैं। इसी प्रकार देखिए ये 7 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 में से दोस्तों 3 घटाएंगे क्या होगा 1, ये 41 हो गया, इसी 41 को यहां पे लिख दिया। समझ रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर को आगे बढ़ा रहा है। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट समझ गए हैं। देखिए 6 और 5 का अंतर क्या होगा 1, 8 और 2 का अंतर क्या होगा 6, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 16। 16 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का 16 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है। तो लाइक ही एक माध्यम है, तो आप लोग जरूर लाइक करिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। दोस्तों ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ एक श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ में श्रृंखला में पूछ रहा है एक संख्या गलत है, इन चारों में से बताना है कि कौन सी संख्या गलत है, उसी की पहचान करना है। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए, हाँ सभी स्टूडेंट एक बार संख्याओं को अच्छे से देखिए। तो क्या है दोस्तों, 37 है, ध्यान दीजिएगा 37। उसके बाद से दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, हाँ 45, 49, 65 और क्या है दोस्तों 79, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसमें गलत कौन सा है बताइए तो। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ कुछ स्टूडेंट 37 दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 79 दे रहे हैं। 37 79 दो कैसे हो सकता है, हाँ 37 और 79 आंसर नहीं है। अब बताइए आंसर कौन है। कुछ स्टूडेंट एकदम सही हैं, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या करेंगे, सम विषम के आधार पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए सभी विषम है, तो सम विषम के आधार पे आंसर नहीं देना है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे समझिए। हाँ अभाज्य भाज्य के आधार पे भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। 37 आपको दिख रहा है, 79 दिख रहा है, ठीक है, तो इसके आधार पे नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, अब देखना है आपको स्क्वायर और क्यूब के रूप में, ठीक है। कोई संख्या स्क्वायर क्यूब के रूप में दिख रही है, ध्यान दीजिए ये क्या है दोस्तों 49, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी दोस्तों कोई इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके आधार पर अगर हम आंसर दे तो इसमें 49 आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर दोस्तों आयोग के द्वारा हाँ 49 ही दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट 49 आंसर कमेंट किए हैं, ऑप्शन नंबर सी कमेंट किए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 49, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में तो इसमें आ ही गया होगा, क्या समझने वाली बात है, याद होना चाहिए। हाँ एकदम सही, एकदम सही, वेरी गुड। वीडियो कोर्सेज सब उपलब्ध है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिगर बनाना हम आप लोगों को बताए हैं, डायग्राम बनाना बताए हैं, कैसे फिगर बनाया जाता है, ब्लड रिलेशन के प्रश्न लगा रहा है। अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर एक ही सही है, ऑप्शन अलग अलग सही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही ऑप्शन सही है, सिर्फ उसी ऑप्शन को आप लोग आंसर बताइए, अलग अलग नहीं बताना है। एक आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, सिखाते हैं, क्यों है यहाँ पे, समझिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझिए क्या कह रहे हैं, ए और बी, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः भाई और बहन है। क्रमशः का मतलब दोस्तों पहले ए की बात किया है तो ए भाई है, और बी की बात किया है बाद में तो ये बहन हो जाएगी। क्रमशः का मतलब ये होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ए और बी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्रमशः क्या है दोस्तों, क्रमशः क्रम के अनुसार, पहले ए की बात किया है तो ए क्या है दोस्तों, भाई है, और बी क्या है दोस्तों, बहन है। ध्यान दीजिए, क्रमशः का मतलब ये होता है जैसे ये क्रम है उसी प्रकार से, यानी ए भाई हो जाएगा, बी बहन है, ठीक है, समझिएगा, क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, कौन पिता है दोस्तों, सी, ध्यान देने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट, कौन पिता है, सी पिता है, किसका पिता है, ए का, तो एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे पिताजी, ऊपर आ गए, ठीक है। अब देखिए डी बहन है सी की, कौन बहन है दोस्तों, डी, डी क्या है दोस्तों, बहन है, किसकी, सी की, समझने का प्रयास करिए। आगे कह रहे हैं और ई माँ है डी की, कौन माँ है, ई, मम्मी है, किसकी दोस्तों, डी की, ये ध्यान दीजिए मम्मी हो गई। अब आगे कह रहे हैं तो बी क्या लगती है ई की, ये जो बी है दोस्तों ई की क्या लगेगी, ध्यान दीजिएगा, ये भाई बहन है, ये पिताजी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भाई बहन है, ये पिताजी हैं, ये पिताजी की बहन है और ये बहन की मम्मी, यानी इसके पिताजी की भी क्या होगी, ये मम्मी होगी। यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी, मतलब आप यहाँ पे हैं, या आप अपने आप को लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, आपके क्या होंगे दोस्तों, भाई, भाई के पिताजी मतलब आपके पिताजी, ये क्या होंगी, बुआ, ध्यान दीजिएगा, बुआ की मम्मी मतलब कौन, दादी, दादी से आपका रिलेशन क्या होगा, यानी बी, ध्यान दीजिएगा, ई की, ध्यान दीजिएगा, क्या लगेगी पूछ रहा है, ये क्या लगेगी बी की, ई की, बी क्या लगेगी, इसका मतलब है बोल भी रहा है बी क्या लगती है ई की, तो बताइए क्या लगेगी, पुत्र की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र की, ये सी पुत्र है और इसी की ये पुत्री है, पुत्र की पुत्री क्या होगी, पौत्री होगी, क्या होगी दोस्तों, पौत्री होगी, क्या होगी, पौत्री, ध्यान देने का सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, आंसर होगा पौत्री। पौत्री किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में है, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है, हाँ पौत्री, ये आंसर होगा। यहां देखिए बी क्या लगती है ई की, अगर ये पूछता डी क्या लगती है बी की, तो ये पापा की बहन, बुआ, बुआ आंसर जो दे रहे हो समझिए। कुछ स्टूडेंट मौसी भी बोल रहे हैं, कोई कहां पे इसमें, अच्छा मौसी आंसर भी नहीं है, बुआ है, प्रपौत्री है, पुत्री है, इसी में से देना है, अलग से मौसा मौसी आंसर कमेंट नहीं करना है, हाँ इसी ऑप्शन में से ही बताना है, मौसा मौसी कहाँ हो सकता है, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे इसकी मतलब समझिए सब स्टूडेंट, यहाँ पे पापा और पापा की पत्नी मम्मी और मम्मी की बहन होती तो मौसी लगती, ठीक है यहाँ पे, और लेकिन रिलेशन पूछा है ई की, ध्यान दीजिएगा, बी क्या लगती है ई की, ई की क्या लगेगी, ये देखिए, ये पुत्री है, पुत्री का भाई, यानी कि पुत्री का भाई पुत्र और पुत्र का पुत्र की बहन, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगी, हाँ एकदम सही सभी स्टूडेंट, एकदम सही, पौत्री होगी।